स्टेज पे वहां पे चले गए थे, लगातार दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज उनको फेवर करता हुआ, और अब तो अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि ओपन ग्राउंड से कई सारी टीम्स क्रॉस करने वाले, अगर अच्छे स्प्रेस किए गए तो फायदा होने वाला। बट राइट नेशन ग्राउंड को टच करने के बाद 2 फिनिशेस जो मिले, मुझे लगता है कि अब स्लो खेलना भूल चुके हैं, क्योंकि 4TR अब उन्हें पूरे तरीके से एलिमिनेट करना चाहते हैं इस लॉबी में, लेकिन काउंटर उतना ही ज्यादा बेहतर, बैकलाइन से वो आखिर सपोर्ट। 4TR पहली टीम जो कि इस ग्रुप से पहले रैंगल से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। और इजी उनको जो 3 फिनिशेस थे वो भी मिल चुके हैं। पंक है जिनको वो 1 फिनिश मिला 4 फिनिशेस के साथ राइट नेशन। और सबसे बढ़िया बात रावण की जोन का इतना बढ़िया जो कंपाउंड है वो उनको मिल चुका है। ठीक है यहाँ पर 2 ही प्लेयर थे इसीलिए राइट नेशन को इतना आसानी हुआ वहां तक पहुंचने का। अगर 4 प्लेयर होते 4TR के तो फिर मुश्किलें ज्यादा होती, क्योंकि ओपन ग्राउंड से आपको यहां तक पहुंचना था। और अब राइट नेशन पूरे इलाके की छानबीन करते हुए, थोड़ी बहुत अगर लूट की कमी भी रहेगी तो भी कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। पर मैं बात कर ही रहा हूं कि आदि वहां पर राइट नेशन के डाउन हुए। हालांकि रिवाइवल उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, स्मोक्स उन्होंने कर रखे इजी। बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने और वो प्लेयर यहां पर डाउन हो गया। मुश्किल हो रही है राइट नेशन के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल। और मेजी मुझे लगता है कि आज बिल्कुल आप अपने प्राइम फॉर्म में हैं, क्योंकि आप जिनका नाम ले रहे हैं वो प्लेयर यहाँ पे कुछ अगले ही सेकंड हमें वो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैट किंग इस बात का काफी अच्छे तरीके से समझ बनाया गया कि ये मौका है कि वो फाइनल स्लैमिंग किया जाए। सिम साइडलाइन से उनके ऊपर वो थर्ड पार्टी स्प्रे ट्रॉय तमिलियन के ऊपर से अच्छी खबर कि वो हार्ड कवर में चले गए। अब दोनों खेमों में वो रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बन रही है, और जहां पे मैट किंग पूरे तरीके से एडवांटेज में थे, कहीं वो गलती ना हो जाए। बट इतनी बड़ी गलती, राइट नेशन अपने ग्रेनेड किया और अपने ही ग्रेनेड के ऊपर वो चले गए। इसका फायदा अब यहां से मैट किंग जरूर उठाना चाहेंगे। पर ट्रॉय बहुत दूर है, वहां से कवर फायर देने का कोई मौका है भी नहीं, क्योंकि स्मोक्स होंगे, आपका विजन पूरी तरीके से ब्लॉक्ड होगा। पर मैट किंग्स उन्होंने फिनिश फीड रीड करी है, पर उसके बावजूद वो आगे के साइड पर नहीं गए। उसका बस एक कारण है, ट्रॉय तमिलियन। वो जो पहला नॉक सिम के ऊपर निकाला था, पूरी तरीके से मैट किंग्स का जो पुश था राइट नेशन के ऊपर वो रोक दिया गया। ट्रॉय तमिलियन एक और ग्रेनेड जो उन्होंने अंदर के साइड पर डाला है। राइट नेशन उन्होंने भी तो फिनिश फीड रीड करी है, पर वो अंदर जाना चाहते थे। सिम्प वो तैयार थे, राइट नेशन के 2 प्लेयर डाउन कर दिए गए, सुनोज और अब इजी। वो 2 प्लेयर बचे रहेंगे। सिम्प एंड क्लच गॉट डाउन, एलिमिनेट हुए। नोबी उन्हें भी यहां पर डाउन किया गया। एंड ट्रॉय वो तो बहुत दूर रह गए। और मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे आने वाले, अगर आएंगे तो पूरी टीम का एलिमिनेशन हो सकता है। इनफैक्ट वो यहाँ पे आने के बारे में सोचे, वो सीधा एंट्री बनाए, सीधा एलिमिनेशन का द्वार उनके लिए खोल दिया गया। ट्रॉय तमिलियन पूरी तरीके से फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन राइट नेशन इतनी आसानी से ये हार नहीं मानने वाले। ट्रॉय तमिलियन के भी प्लेयर को वहां पे गिराया जा चुका है। रिवाइवल इजी की तरफ से पंक के ऊपर, उन्हें पता है कि अगर ये रिवाइवल एग्जीक्यूट किया गया तो एक बार फिर से उन फाइट में वापसी हो सकती है। बट प्लेयर हवरक्राफ्ट में बैठ के बस कर रहा है इंतजार। फाइनली उन्होंने अपने आप को वहां से निकाला, फिर से बैठ गए। थोड़ा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करना चाह रहे पंक, जो रीसेट करने का टाइम वो चाह रहे थे वो उन्हें पूरी तरीके से मिल चुका है। और मुझे लगता है कि हिस्परोस अब उसका भी यहाँ पे कंफर्मेशन हमें काफी जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो PMW आईजीएल रहेंगे जिनके पास वो कंफर्मेशन गया, और थर्ड पार्टी स्प्रेज इस तरीके से आए कि ट्रॉय तमिलियन का भी एलिमिनेशन होता हुआ इस रैंगल से। पर अब बारी आती है टीम एपेक्स गेमिंग की। उन्होंने भी नॉक्स निकालने शुरू करें, देखना ये कि क्या वो थर्ड पार्टी वहां पर करने जाते भी हैं। बट राइट नेशन रावण क्या बढ़िया गेम प्ले उन्होंने दिखाया है, 2 टीम को वहां से बाहर किया, 9 फिनिशेस निकाले। कितनी बार उनके प्लेयर डाउन हुए, अगेन उनको वहां पर रिवाइव कर दिया गया। और जो नक्श के प्लेयर हैं उनके ऊपर भी डैमेज पड़ता हुआ अंदर की साइड पर वो ग्रेनेड गया इजी, थोड़ा डैमेज पड़ा, पर प्लेयर अभी भी अपने कदमों पर। भालू उन्होंने लास्ट स्टार्डी के प्लेयर को डाउन किया है, भालू वो खुद भी डाउन हो गए। PMW आईजीएल डाउन, उनका एलिमिनेशन। रेज गॉड को अपना फ्रैग कंफर्म करने में ज्यादा समय लगा नहीं, और नक्श अब वो रश करेंगे राइट नेशन के ऊपर। 2v3 की यहाँ पे बैटल रहने वाली है। ग्रेनेड से स्वागत करने का फैसला। स्प्लैश डैमेज क्या मिलेगा, काफी ज्यादा पहले वो ग्रेनेड फेंक दिया गया था, जिसके वजह से कुछ ज्यादा इंपैक्ट वहां पे बना नहीं। राइट नेशन बिल्कुल पीछे से इंतजार कर रहे, स्किलफुल वो वहां पे इंपैक्ट बनाएंगे। बट जो इंपैक्ट चाह रहे थे यहाँ पे नक्श, उन्हें यहाँ पे
मिला तो जरूर, लेकिन इनके भी प्लेयर्स यहाँ पे गिर चुके हैं। स्किलफुल काफी अच्छे तरीके से पारी को संभाले और बैक लाइन से जॉनथन उन्होंने इजी के ऊपर वो शॉट लिया। राइट नेशन उनका एलिमिनेशन इस एंगल से। जी हाँ, और एक और प्लेयर जो स्किलफुल डाउन थे, उनका जो ट्रैक था वो भी जॉनसन ने कंफर्म किया। लास्ट कार्ड है, वो वहां से निकलना चाहते हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश रहेगी। नक्श क्या सेम कंपाउंड के ऊपर लास्ट कार्ड है वो भी चार्ज करने वाले हैं, या फिर आगे जो डेप्थ था वहां पर वो टीम रुकने वाली है, वो देखने वाली बात रहेगी। जॉनथन कोशिश उन्होंने पूरी करी है कि जाते हुए प्लेयर को गिरा दिया जाए। दूसरे साइड पर जैक तो उन्होंने व्हाइट टाइगर को डाउन किया है। जॉनथन अभी भी कोशिश है उनकी चलती हुई। लास्ट कार्ड है, जहां पर जाना चाहते थे वहां वो पहुंच चुके हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नक्श के ऊपर लास्ट आड़े चार्ज करने के लिए वो जा भी सकते हैं, क्योंकि शैडो उन्होंने देखा है उन सारे प्लेयर्स को। लेकिन उन सब चीजों के बीच में एक और फाइट की शुरुआत फिलहाल यहाँ पे जरूर पनपने वाली है। हिग्बजॉन बहुत पहले से यहाँ पे, इनफैक्ट पहले स्टेज से यहाँ पे डिफेंड करना पड़ेगा इस पूरे एरिया को। जैक्स उन्हें काफी ज्यादा डैमेज दिया गया सही टाइम पे वो रीपोजिशनिंग, क्योंकि बैक लाइन से जॉनथन जहां भी मौका मिल रहा है वो थर्ड पार्टी स्प्रेज भी कर रहे हैं। और जेली का कहना भी है कि हम जॉनथन को फ्री हैंड दे दिए, उन्हें जो करना है, जहां पे स्प्रे करना है, जिस तरीके से डिसीजन बनाना है वो कर सकते हैं। और उसका फायदा अब देखिए, इनिशियली वो 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं और जहां भी मौका मिल रहा है एटलीस्ट वो डैमेज तो दे ही रहे हैं इस लॉबी में। पर अब एक बड़ी मुश्किल, क्योंकि जोन उनसे निकल चुका है। हेडेक्स और एचबी की जहां पर फाइट हो रही है ये कंपाउंड जोन के अंदर, और ये बहुत जरूरी कंपाउंड है। और जो दूसरा कंपाउंड है वो H4K के पास मौजूद है। पर इन सब के बीच में टीम 8-बिट को आप देखें, शांति का परिचय अभी तक उन्होंने दिया है और इंतजार करते हुए ज्यादा चहलकदमी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जोन का एडवांटेज उनके पास मौजूद है। बनी उनका ग्रेनेड जहां पर ऋषि वो डाउन हुए। जैक्स अभी तक आपने कैसे नहीं देखा, वहीं से मल्टीपल ग्रेनेड्स आए, पर बनी वो यहां पर डाउन हो गए। और अब आती हुई एपेक्स गेमिंग का ये रश। टाइमिंग बहुत कमाल की है, क्योंकि हालात कुछ अच्छे चल नहीं रहे दोनों टीम्स के लिए, लेकिन एपेक्स गेमिंग के ऊपर भी बैकलाइन से वो शॉट्स आए। थोड़ा जरूर उन्हें भी वो टाइम चाहिए होगा अपने एचपी को रिकवर करने के लिए। इसका फायदा इन दोनों ही टीम्स को जरूर मिल जाने वाली है। बट फिलहाल दूसरे एंड पे लास्ट आर्ट ई-स्पोर्ट्स उन्होंने भी अटैक करने का डिसीजन बनाया। आईएनएफ गॉड इकलौते प्लेयर स्मोक के सारे अपने आप को सरवाइव करने के प्रयास में। और कितनी सारी टीम का एलिमिनेशन हमने इन 2 कंपाउंड्स में देखा है। इमेजी एक के बाद एक टीम आती चली गई। थर्ड पार्टी करने जो आए थे, एक बार उनके ऊपर वो थर्ड पार्टी आई और आखिर में आईएनएफ गॉड फिलहाल ग्रेनेड के साथ लास्ट आर्ट ई-स्पोर्ट्स के उस पेस को स्लो डाउन करना चाह रहे हैं। बट एपेक्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। जॉनसन कोई गलती करेंगे नहीं, निंजा उन्हें सबसे पहले गिराया गया और कंफर्मेशन भी यहाँ पे काफी आसानी से बना लेने वाले। निंजू जो टाइम चाह रहे थे एचपी रिकवर करने के लिए, वो वहां पे उन्हें मिल जाने वाले। लेकिन उसके बाद ये जो शॉट था निंजू की तरफ से लाजवाब, जॉनसन उन्हें गिराया जाएगा और हाइड्रो बिना टाइम गवाए वो रिवाइवल की तरफ चले गए। उन्हें पता है कि एक सेकंड यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व। हर्ष वो बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे साइड लाइन से, जितने भी प्लेयर्स थे उनका एलिमिनेशन। बट K9 उनकी भी आती हुई थर्ड पार्टी इस फाइट में। हीरो बस इंतजार करते हुए, मोक्ष वो अंदर की साइड पर बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी चहलकदमी करने की जरूरत नहीं है। K9 वर्सेस एपेक्स, अगर इनकी फाइट होती है तो मोक्ष को मौका मिलेगा, हीरो उनको भी मौका मिलने वाला। अंदर की साइड पर एक ग्रेनेड गया, पर दूसरा ग्रेनेड अंदर जा नहीं पाया टीम एपेक्स। सही समय पर वो स्मोक्स डाले गए, जो विजन था उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। पर लास्ट आड़े वो भी इन्हीं कंपाउंड के ऊपर चार्ज करने वाले हैं। और अब हेडेक्स वो तैयार होंगे इस पुश के लिए। हीरो शायद उनकी पोजीशनिंग अभी तक किसी को पता नहीं है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। स्मोकर वो सीधे ऊपर चले गए, हीरो वो डाउन, उनका एलिमिनेशन हुआ। और लास्ट आड़े वो चार्ज कर गए हेडेक्स के ऊपर। बट ये टाइमिंग आप देखिए, एक प्लेयर को जरूर गिरा है, बट साइड लाइन विंडो से उनके ऊपर वो शॉट इसके लिए तैयार नहीं थे। स्मोकर वो पूरी तरीके से तैयार थे। सारी टीम्स के पास मानो अपना अपना कंपाउंड मिल चुका है, बट मोक्ष की पोजीशनिंग अभी तक रिवील नहीं हुई। अपोनेंट उनकी आंखों के सामने से दूसरे कंपाउंड में चले गए। मोक्ष उन्होंने बिल्कुल भी मूवमेंट किया नहीं। उन्हें पता है कि यहां से इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल करके जाना, वो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट निकाल के जाना। स्मोकर उनको अपना कंफर्मेशन मिलता हुआ, लेकिन K9 धीरे ही धीरे सही बट पूरे कंपाउंड में मानो वो अटैक करते चले जा रहे। शैडो वो भी गिरे हुए हैं और ऐसे में लास्ट आर्ट ई-स्पोर्ट्स उनका भी यहां से सर्वाइव करके जाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल। स्पाई वो तो बस इंतजार कर रहे हैं सीढ़ियों पर बैठे खिलाड़ी। पर चलिए, उन्होंने अपनी फुटस्टेप्स के जो आवाज थी वो दे दी है। वो जो ग्रेनेड आया था उसकी वजह से उनको वहां से निकलना पड़ा। पर स्नोजॉर्ड फुटस्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है और उनको पता चल चुका है कि वो खिलाड़ी नीचे कूद गया और स्पाई से 1v1 थोड़ा मुश्किल होता है। स्नोजॉर्ड उनको डाउन किया, उनको एलिमिनेट किया। K9 उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया है, पर स्मोकर 4 फिनिशेस निकाले। पर अभी भी एचबी की गॉड एक्स शैक के अंदर बैठा हुआ था खिलाड़ी, अभी भी इंतजार में। पर ऐसा लगता है एपेक्स गेमिंग वो आगे जाने वाले हैं। पर मोक्ष उनकी पोजीशनिंग किसी को नहीं पता और जेली
उनका फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं मोक्ष। वो कंपाउंड के अंदर नहीं गए, अगर अंदर जाएंगे तो पॉसिबिलिटी हाँ काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। हाइड्रो वो पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं K9 के ऊपर कि वो पुश ना करके जा पाए। गॉडेक्स भी तो यहाँ पे मौजूद है। वो एक एक प्लेयर जो हर कंपाउंड में बैठे हुए हैं ना, वो किन्हीं ना किन्हीं को तो आखिर में परेशान जरूर करेंगे। बट हाइड्रो जितने भी ग्रेनेड है वो पूरे तरीके से उपयोग वहां पे करते हुए, जॉनथन उनके पास भी वो आखिरी ग्रेनेड, और हमने देखा है रिसेंट कुछ इवेंट में कि जॉनथन अपने ग्रेनेड के साथ कितने ज्यादा डेडली साबित होते हैं। ऐसे में इस मोड़ पे वो ज्यादा ग्रेनेड ना उनके पास होना, ये थोड़ा सा जरूर चिंता का विषय। बट गॉडेक्स लेफ्ट राइट हर तरफ देख रहे हैं, बट फुटस्टेप बिल्कुल भी नहीं दे रहे। पर व्हाइट वॉकर्स उनके साथ क्या हुआ? अनुस्टोपी वो प्लेयर प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया और अभी भी उनके सारे प्लेयर जोन के बाहर है। 20 चलिए गाड़ी लेकर वो जोन के अंदर आए, पर H4 के उनको देख सकते हैं, डैमेज देने की कोशिश करी गई टीम 8-बिट, वो अभी भी जोन के बाहर। विंड गॉड बचे हुए उनके चारों प्लेयर और चारों प्लेयर्स इस वक्त जोन के अंदर। वो एक अलग कहानी है कि अभी तक उन्होंने फ्रैग्स नहीं निकाले। नॉडी उन्होंने अनुस्टोपी जो जोन के बाहर डाउन थे उनका एलिमिनेशन कंफर्म किया है, पर टीम 8-बिट उनकी जो मुलाकात है वो कभी भी हो सकती है। पर सोमराज उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया, जूसी वो भी डाउन हो गए, वेरॉन वो भी यहाँ पर डाउन हुए। सारंग ट्रेड नॉक्स और फिनिशेस बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले। पर एपिक्स गेमिंग उनका एक और प्लेयर डाउन हो तो जॉनथन वो भी डाउन हो गए और जेली इकलौते प्लेयर बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। एपिक्स गेमिंग उन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले और साथ में एक प्लेसमेंट पॉइंट। कमाल का यहाँ पे अटैक हमें देखने को मिला K9 की तरफ से। कैलकुलेटेड मूव, ग्रेनेड का काफी अच्छे तरीके से उपयोग और उसके बाद शॉट भी उतनी ही खूबसूरती से। लेकिन गॉडेक्स इन्हें आप भूल नहीं सकते, बहुत समय से यहाँ पे बैठे हुए थे। वो नॉक जरूर निकाला गया लेकिन उससे पहले कि वो ज्यादा और परेशान करते, उनका भी एलिमिनेशन। बट K9 10 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं और स्मोकर को आप देखिए इंडिविजुअल वो 5 फिनिश निकाल के बैठे हुए हैं। पर मोक्ष उन्होंने मुझे लगता है अपना काम किया है, क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है और इस पहले मुकाबले में आपको सर्वाइवल गेम करके जाना चाहिए था। पर शुभ उन्होंने क्या किया, H4K के साथ मल्टीपल प्लेयर्स को वहां पर उन्होंने डाउन किया। वो सारे प्लेयर्स के फ्रैग शुभ लेकर गए और ऑफिशियली 8-बिट के लिए ये पहला मुकाबला है उनका। और इस पहले मुकाबले में शुभ और स्किब्स, जैसे हम बात कर भी रहे थे प्री शो में कि जरूरत पड़ेगी वहां पर एक और खिलाड़ी की, और शुभ से बेहतर वहां पर कोई नहीं हो सकता। कमाल का कंट्रोल उनके पास अभी तक, लेकिन सर्कल डिसाइड करेगा कि किन के लिए चुनौती यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि एक और सेंट्रल शिफ्ट, सारी टीम सर्कल के बाहर और एक ओपन ग्राउंड में सारी टीम्स को जाने की वो जरूरत। ऐसे में K9 वो अभी भी नजरें गड़ा के बैठे हुए कि अगर कोई अर्ली रोटेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर वो डैमेज, एटलीस्ट वो इनिशियल नॉक। चलिए सब चीजों का फैसला इस 7वें स्टेज में हमें जरूर होता हुआ देखने को मिलेगा। और विंड गॉड जिनके पास वो नंबर्स भी है, उनके पास वो हार्ड कवर के साथ साथ अब सर्कल भी है, तो ऐसे में K9 और बाकी सारी टीम्स के लिए अब ओपन ग्राउंड से आगे जाना कहीं से भी आसान मैं नहीं देख पा रहा हूं। जहां बस मुझे देखना है शुभ उनके पास टोटल कितने फिनिशेस आए वहां पर, क्योंकि शुरू तो H4K ने किया था जहां पर सबसे पहले जूसी डाउन हुए थे, उसके बाद दूसरे प्लेयर को हमने डाउन होते हुए देखा। टीम 8-बिट अब वो जोन के बाहर है, स्मोक्स करके थोड़ा अंदर जाने की कोशिश, पर ऐसा लगता है कि K9 देख सकते हैं उनको। पर मोक्ष उनकी पोजीशनिंग अभी तक किसी को नहीं पता और मोक्ष वो तो बाहर निकले भी नहीं। स्मोकर वो गाड़ी लेकर चले गए जोन के अंदर। टॉरस अभी भी वो जोन के बाहर, स्मोकर वो आए थे थोड़ा स्काउटिंग करने के लिए, डैमेज उनको देने की कोशिश करी गई है राइजन के द्वारा, डैमेज देने में उन्होंने कामयाबी भी हासिल करी है। पर मैं सोचता हूँ टॉरस क्या उनके पास एक और गाड़ी है? जी हाँ, बग्गी मौजूद है उनके पास। बट चलिए मोक्ष जो इतने समय से छुपे हुए थे, उन्होंने फाइनली अपनी पोजीशन को रिवील की और इस तरीके से रिवील की कि अब स्मोकर अब इकलौते प्लेयर यहाँ पे रहने वाले। ये सदर्न साइड प्ले जोन के बाहर की फाइट जहाँ पे क्या ये 1v1 और एक्सटेंड हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्कल का भी श्रिंक आ रहा है। तो ऐसे में ज्यादा वक्त इन प्लेयर्स के पास है नहीं, या तो गाड़ी उठाइए सर्कल की तरफ जाइए या तो पूरे तरीके से कमिट करिए उस फाइट में। अगर आप सोच विचार करते रह गए तो फिर सर्कल और सामने से वो थर्ड पार्टी स्प्रेज आपको एलिमिनेट करके जा सकता है। मोक्ष अभी भी एजेस में रुके हुए। चलिए स्मोकर के पास वो गाड़ी थी, उसे उठाए वो निकल गए। मोक्ष के पास भी वो गाड़ी है, लेकिन स्मोकर जो कि पहले वहां पे पहुंच चुके हैं, अब वो पूरी तरीके से बैकलाइन को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्मोकर अपनी पोजीशन को फिक्स करें। वो बैक टू बैक ग्रेनेड विंड गॉड के तरफ से आसान नहीं है स्मोकर के लिए कि यहां से भी वो कुछ प्लेसमेंट पॉइंट और निकाल के जा पाए। K9 सोच रहे हो कि भाई कितने सारे प्लेयर्स हैं जो उन कंपाउंड में छुपे हुए हैं, क्योंकि पहले गॉडेक्स थे, उन्होंने सोमराज को झटका दिया।
और उसके बाद दूसरे प्लेयर आए जो टॉरस को अपने साथ लेकर गए। हालांकि अभी भी मोक्ष इस मुकाबले में बरकरार है और जो बग्गी थी वो भी उनको मिल चुकी है और वो ज्यादा अंदर नहीं आना चाहते। बिल्कुल एज पर आकर मोक्ष ने अपनी गाड़ी रोक दी है। थोड़ा सर्वाइवल गेम और खेलना है। उनको भी पता है स्मोकर आखिरी खिलाड़ी हैं जो बचे हुए हैं, अगर वो एलिमिनेट होते हैं तो एक और प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने ही वाला है। पर टीममेट बेट सर्वाइवल गेम प्ले शानदार रहा है, जोन रोटेशन उनके लिए बढ़िया रही है, पर अब एक बार फिर से जोन के अंदर जाने की जरूरत। बट मोक्ष जो फाइनली इतने समय से अपने 3 प्लेयर्स को गंवाने के बाद जो सर्वाइवल गेम ढूंढ रहे थे टॉप 4 में लाके रख दिए। खुश होंगे अपने परफॉर्मेंस से क्योंकि जाते जाते भी उन्होंने अपने लिए एक फिनिश निकाल लिया। 8-बिट एक बार फिर से सर्कल के बाहर है, वो 2 प्लेयर्स को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है और स्मोकर उनकी पोजीशन तो बहुत पहले ही रिवील हो चुकी थी। हालांकि अब ग्रेनेड की संख्या समाप्त है, इसी की वजह से मॉली पे स्विच किया गया, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा होगा नहीं। रोबोट वो अपने लेफ्ट साइड भी देख रहे हैं कि वहां पे भी स्मोक बना हुआ है, तो ध्यान दोनों तरफ वो थोड़ा सा बना के रखे हुए। स्मोकर उन्हें पता है कि कम से कम भी वो सेकंड प्लेस तक अपने आप को लेके जाए, यहां से उनकी कोशिश एग्जैक्टली उसी के अराउंड चल रही है। लेकिन विंड गॉड अभी 8-बिट की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, वो पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि स्मोकर को पहले एलिमिनेट करे, बैकलाइन पूरे तरीके से क्लियर हो और उसके बाद जो फोकस है वो 8-बिट की तरफ लेके जाएं। पर सवाल ये है विंड गॉड उनके पास फ्रैग्स कितने हैं, क्योंकि बहुत समय तक तो खाता ही नहीं खोला था उन्होंने। पहला जो मुकाबला था रोंडो का, वहां पर हमने 9 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर निकालते हुए देखा प्लेयर्स को। पर काइजर वो इकलौता फिनिश जो उन्होंने निकाला है, और अगर यहाँ पर विंड गॉड के पास चिकन डिनर आता भी है तो फिर 4 फिनिशेस इन टोटल होंगे। पहले मैच में आप 14 पॉइंट्स लेकर जाने वाले हैं। K9 स्मोकर चलिए, कम से कम एक प्लेसमेंट पॉइंट एक्स्ट्रा मिला क्योंकि मोक्ष वहां पर एलिमिनेट हुए। पशुभ धीरे ही सही जोन के एज तक पहुंचे, स्किप्स वो भी जोन के एज तक पहुंचे, थोड़ा डैमेज उनको जरूर पड़ा। इन्फिनिटी फिलहाल काफी ज्यादा आगे चले गए अपने गाड़ी को उठा के और सामने से वो ग्रेनेड्स भी किए जा रहे हैं। डैमेज आप देखिए प्ले जोन से भी काफी ज्यादा, लेकिन फाइनली जो नॉक की आवश्यकता थी वो मिल चुकी है। स्मोकर उनका फिनिश पॉइंट हमें 8-बिट की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। तो विंड गॉड जहां बात कर रहे थे 4 फिनिश, चलिए नहीं 4 फिनिश उन्हें नहीं मिलने वाली है, 3 फिनिश के साथ वो विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हुए। एक कमाल का मैच उनके लिए यहाँ पे साबित हुआ है। उन्होंने एवरेजेस के लिहाज से अगर आप बात करें, क्योंकि इस मैच में हमें काफी ज्यादा वो अर्ली फाइट्स देखने को मिली और ऐसे में जो स्लो खेल रहे थे विंड गॉड, कमाल का मैच उनके लिए। मुझे अभी भी लगता है कि और ज्यादा फिनिशेस वहां पर निकाले जा सकते थे, बट ठीक है, टीम विंड गॉड उन्होंने यही बेहतर समझा कि आप उस चिकन डिनर को पूरी तरीके से प्रायोरिटाइज करें और ये 13 अंक का जो मैच है ये उनके लिए जाता हुआ नजर भी आया और इंपॉर्टेंट मुकाबला था। हम बात भी करते हैं कि आप शुरुआत कैसे करते, वो बहुत अहम रहेगा। और ग्रुप बी के अंदर जो कंपटीशन का स्तर था वो भी थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर जरूर आया, जिस प्रकार से हमने इससे पहले ग्रुप सी को खेलते हुए देखा था। बट कुछ इस प्रकार से विंड गॉड स्लोली एंड स्टेडीली ही वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, ज्यादा रिस्क नहीं लिए। उनको पता था कि टुवर्ड्स द एंड उनके पास वो मैन एडवांटेज है, बट उसके बावजूद वो पहले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस को अपने खाते में शायद लेकर के जाना चाहते थे। और जैसा आपने बताया भी था रावल कि स्मोकर का जो फिनिश कंफर्मेशन था वो भी विंड गॉड के खाते में गया नहीं और ओवरऑल 13 पॉइंट्स के साथ उनका समापन। बट मल्टीपल टीम्स है जिन्होंने बढ़िया खेला और राइट नेशन कमाल का